देखिए, सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता बन गए हैं जो देश के बाहर जाकर के देश की बुराई करते हैं। ऐसा अपने देश में भी हमने और किसी नेता को नहीं देखा। आप अमेरिका के ही नेताओं की बात करिए, जॉर्ज बुश की बात करिए, बिल क्लिंटन की बात करिए, डोनाल्ड ट्रंप की बात करिए, या फिर बाइडेन साहब की बात करिए। ये भी कई बार विपक्ष में रहे हैं, लेकिन ये कभी अपने देश के बाहर जा करके अपने देश की, अमेरिका की बुराई नहीं करते। मगर अमेरिका में राहुल गांधी देश की बुराई कर रहे हैं, देश के संस्थाओं की बुराई कर रहे हैं। तो ये देश देख रहा है। ऐसा व्यक्ति जो अपने ही देश की विश्व के फोरम पे बुराई करता हो, वो देश के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। राजनीतिक युद्ध अपने देश का अपने देश में लड़ा जाता है। दूसरी बात, राहुल गांधी सरासर झूठ परोस रहे हैं। कई ऐसी बातें उन्होंने बोली हैं जिसका कोई भी आधार नहीं है। हमारे देश के सिख कम्युनिटी को लेकर झूठ बोला है उन्होंने। यहां किस गुरुद्वारे में सिख परिवार के किसी व्यक्ति को जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है? टर्बन के लिए परमिशन लेना पड़ता है? इस तरह का झूठ मैं समझता हूं कोई मानसिक रूप से मंद बुद्धि ही बोल सकता है, जिसको पता नहीं चले कि आप बोलेंगे वहां तो पता चलेगा। यहां ग्लोबल दुनिया है। तो राहुल गांधी जी का जो बिहेवियर है वह स्पष्ट रूप से दिखा रहा है देश को कि ये लोग किसी भी तरह से विश्वास के लायक नहीं। सर, उन्होंने आरक्षण, राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करने की बात कई बार कर चुके हैं। जब जब उनको थोड़ा देर तक माइक पे बोलने को दे दीजिए, वो एक जगह आ जाते हैं जहां आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। इनके जो पूर्वज थे वो भी ऐसे ही बात करते थे। नेहरू जी की बात कर लीजिए। और राहुल गांधी का एक बार फिर से आरक्षण समाप्त करने की बात आज फिर से देश में चर्चा का विषय है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जीते जी कभी जीतने नहीं दिए, वो लोग आरक्षण के पहले से विरोधी रहे हैं। लेकिन आरक्षण मिल रहे लोगों को कैसे संपूर्ण रूप से उनको फायदा हो, इसकी चर्चा कभी वो नहीं करते हैं। आज फिर से एक बार उन्होंने आरक्षण के विरुद्ध बात करी है और देश में ये बात फैल रही है। देखो जी, मैं हैरान हूं कि ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री के द्वारा रेप और मर्डर के उस विक्टिम परिवार को पैसा देकर के चुप कराने की कोशिश की गई। जब ये समाचार देश के लोगों को पता चलेगा, चल रहा है, उस परिवार पे क्या गुजरा होगा और देश पे क्या गुजरेगा। मैं समझता हूं इस घटना ने ममता दीदी का दीदी हटा दिया है। अब ममता को कोई दीदी नहीं कहेगा। मां माटी मानुष से कोई संपर्क नहीं रह गया ममता बनर्जी जी का। पहले इस घटना को सुसाइड दिखाना अपने पुलिस से, बाद में सारे साक्ष्य को समाप्त करने के लिए तोड़फोड़ करना, हजारों गुंडे भेज देना, उस जो वहां का प्रिंसिपल है उसको बचाने की कोशिश करना। और अब समझ में आ रहा है, अब पता चल रहा है, डायरेक्ट उनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि चुप रहने के लिए पैसा दिया गया, दिया जाने का बात किया गया। इट्स हॉरिबल। ये बहुत भयानक है। और मैं समझता हूं देश भी देखे, पश्चिम बंगाल भी देखे कि कैसे लोगों के हाथों में